की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी अपने बेटे को अमेरिका से पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे थे, अपना घर बना लिया तभी उनके पास पैसे थे। मेरी बारी, उनको बातें याद आ गई हैं। ये होते कौन है मेरे बाप के बिजनेस पे अपना हुक्म चलाने वाले? आप चाहते हैं कि सारा बिजनेस वसी और शहीर के हाथों में रहे। ये तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने नदीम? कि सारा बिजनेस शहीर और वसी का है? तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से, खाना ना खाने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? समिया, उठो बेटा, अपने कमरे में चलो। समिया, 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 सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। किसी की किए की सजा मेरी बच्ची ने अपने आप को दे दी। इसका स्टमक वॉश हो गया, लेकिन अभी तक बेहोश है वो। मेरी बात माने, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं बार बार यही कहूंगी। तुम जाके भाई साहब को फोन कर दो, बता दो उन्हें। कोई जरूरत नहीं उनको फोन करने की, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। हाँ नदीम, अरबाज ठीक कह रहा है, कोई जरूरत नहीं उन्हें बताने की। वो तो ये चाहते हैं कि बस सारे पैसे खुद दबोच लें, हम पर हुक्मरानी करें, मुझ पर और मेरे बच्चे पर हुक्मरानी करें। हमेशा से यही चाहते हैं। अबू, आपको तायाबू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। समिया का जितना हिस्सा बनता है आप मार्केट से पैसे उठाएं, मेरा प्रॉफिट आने के बाद हम सारे पैसे वापस कर देंगे। हाँ ठीक बात है, वो यही चाहते हैं कि सारे पैसे उनके पास रहें और हम अपनी खुशियों का गला घोटते हैं। नदीम, आप समझ रहे मेरी बात, मैं आपको समझाती रहती हूँ। आप परेशान नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, आप जैसा कह रही हैं वैसे ही होगा। जो समिया चाहती है सब उसी तरीके से होगा, परेशान नहीं हो। रायमा, भाई साहब और नदीम भाई में जितना फ़र्क है ना, उनकी औलादें भी इतनी ही मुख्तलिफ है। अम्मी, ये सब आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उनकी औलादों से बहुत कम मिलती हैं और समिया और बाजू तो आप बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए। बेटा, बात कम या ज़्यादा मिलने की नहीं है, तरबियत एक नज़र में सामने आ जाती है। कैसे वो लोग हमें छोड़ने आए थे, अगर यही चीज़ सीमे और समिया को करनी पड़ती तो देखो क्या करती वो लोग। अम्मी, जिससे काम नहीं पड़ता है ना, वो अच्छा ही होता है। और पुप्पू से तो हमें कितना काम पड़ता है, इसलिए वो हमें बातें भी सुनाती हैं और हमें उनकी हरकतें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। अच्छा भाई, तुम्हारे लिए तो सब बराबर है। जाओ जाके मेरा चश्मा लेकर आओ, मेरे सर पे दर्द हो रहा है। आपने फिर चश्मा मार रखा? अम्मी, आप अपनी चीजों का क्यों नहीं ख्याल रखती हैं, जगह जगह छोड़ देती हैं। अच्छा, मेरी उस्तानी मत बनो और जल्दी आओ, चाय ठंडी हो जाएगी तुम्हारी। सामने ही पड़ा हुआ, देखो डाइनिंग टेबल। ये लीजिए आपका चश्मा, चलो शुक्र है। और ये लीजिए आपके लिए एक तोहफा। ये क्या है? अरे, तो शहीर का कार्ड है। जी, लगता है कल चाय और बिस्किट में ऐसे गुम हुए कि अपना कार्ड यहीं भूल।
अब आप ढेर सारी शॉपिंग करें और मेरे लिए भी। अच्छा फजूल बकवास नहीं करें, मैं भाई साहब को कहूंगी कि किसी को भेज के मंगवा लें। और हो सकता है कि जिसकी आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है ना, वो खुद ही पिक करने आ जाए चाय के लिए। अच्छा चलो नाश्ता खत्म करें। जाके इस केस को संभालो, खामोखा पुलिस केस बनेगा, बात बाहर निकलेगी। हाँ, और इस बात का खास ख्याल रखना कि उसके ससुराल वालों को इस बात की बिल्कुल खबर ना हो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और वैसे भी समिया को डिस्चार्ज कर देना, ठीक है? हम फौरन उसे यहाँ से लेके जाएंगे। सिमी तुम बाहर इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, तुम जाके डॉक्टर्स को संभालो। ठीक है। और बात सुनो, उसके ड्रिप भी खत्म हो गई। नहीं नहीं नदीम, अभी थोड़ी देर है। ठीक है, तुम जाके डॉक्टर से बात करो, जैसे ही उसे ले जाने का कहेंगे हम उसे यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे। मैं करता हूँ। उसके जितने ड्यूज हैं सब क्लियर करो, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि तमाम रिकॉर्ड क्लियर करो। आप परेशान हो जाओ जल्दी करो, सब कुछ जल्दी करो। अरे रायमा, हाँ बेटा इतने खराब मौसम में तुम जा रही हो? अम्मी, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और आप कह रही हैं कि मैं छुट्टी कर लूं, घर पे बैठ जाऊं। इसी मौसम में तो यूनिवर्सिटी जाने का मजा है। देख लो, ये ना हो कि तुम्हें वापसी में तैर के आना पड़े। आप अपनी फिक्र करें, मेरी नहीं। आपको भी तो मसला हो सकता है ना। मैंने छुट्टी कर ली है, जबकि आज फाइनल रिजल्ट था। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं चली जाती तो मेरे आने तक तो बारिश रुक भी जाती। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। कराची की बारिश ना पकौड़े बनाने से पहले ही खत्म हो जाती है। अच्छा चले, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अच्छा मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, ये लड़की तो कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। जी जी, हाँ मैं खुद ही उठवा लूँ। ठीक, हाँ मेरा ख्याल है शाम तक हो जाएगी पेमेंट। जी हाँ हाँ, फिक्र की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, एक पेमेंट करनी है, तुम अपने क्रेडिट कार्ड से कर दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी डिटेल भेजता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी सर, आपकी मीटिंग डेलीगेशन के साथ 9 बजे की फिक्स हुई है और डिनर भी उन्हीं के साथ है। ठीक है, शहीद साहब को बता दो। ओके, और आपके सिग्नेचर चाहिए। ये वसी साहब को। थैंक यू। आलिया, फैजान। जी सर। यार मेरा एक एटीएम कार्ड नहीं मिला, तुम लोगों ने में से किसी ने देखा है? नो सर, एटीएम कार्ड वगैरह तो कुछ नहीं देखा। अच्छा चलो ठीक है, मैं ढूंढ। क्या ढूंढ रहे? अब वो मेरा एक एटीएम कार्ड है, मिल ही नहीं रहा। वो यहाँ नहीं मिले। क्यों? इसलिए कि वो तुम कल समीना के घर छोड़ा है। ना करें। मैं ठीक कह रहा हूँ, अभी समीना का फोन आया। अच्छा फिर मैं ऐसे कहता हूँ, ड्राइवर को भेज दो, वो पिक कर लेगा। नहीं, ड्राइवर को वहां भेजने की जरूरत नहीं है, बेहतर है कि खुद जा कर ले। मैं क्यों जाऊं? अब अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं? ओफो भाई, दिख नहीं रहा, हिसाब लिख रही हूँ।
सारा बुला दिया ना। साहब लेकिन क्यों? अरे भाई, जो तुम्हारे ससुराल वालों को चीजें दी हैं उसका हिसाब और किस चीज का हिसाब? उसके लिए हिसाब करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, मुझे पता होना चाहिए ना कि उनको कौन सी चीजें दी हैं, कौन सी उन्होंने हमें दी हैं, क्या खोया क्या पाया। वैसे अभी तक जितने रुपए का सामान आपने सहमी आंटी को दिया है उससे ज्यादा तो हम लोग उनसे वसूल कर चुके हैं, तो फिर हिसाब किस चीज का? अच्छा तो क्या हुआ अगर देती हैं तो? भाई मैं उसकी बेटी की होने वाली सास हूँ। अच्छा चले उसको छोड़े ना, मुझे जरा जल्दी से कुछ पैसे चाहिए। हैं? फिर पैसे? अभी अगले दिन तो दिए मैंने तुम्हें पैसे। वो तो जेब खर्च के थे ना, अब मुझे नए कपड़े खरीदने हैं और गाड़ी का भी कुछ काम करवाना है। क्या क्या क्या? लेकिन जाओ ना अपनी उस समिया से लो ना कपड़े वपड़े, वो तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे ला के। सारे कपड़े उससे गिफ्ट के तौर पे तो नहीं ले सकता ना, प्लीज समझा करे ना बात को। समझ नहीं, जब तो ये बात कह रही हूँ मैं तुम्हें। लो उससे जाके, मेरे पास कोई पैसे नहीं। माँ प्लीज दे दे ना। अच्छा चलें, सारे पैसे सारी पेमेंट आप लिख लें, इसमें किताब में लिख लें अपनी, मैं नदीम अंकल से पेमेंट करवा दूंगा। ओह नदीम अंकल, उन्होंने मुझे पेमेंट की और मैंने ले ली। अकल के नाखून लो लड़के, अभी तो पहली किस्त भी नहीं आई उनके यहाँ से। तो मैं किस्तें कहाँ करवा रहा हूँ, सारी पेमेंट मैं आपको एक ही चेक में करवाऊंगा। अच्छा चलो प्लीज, मुझे देर हो रही है, जल्दी से 30,000 रुपए। क्या 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 क्या? इकट्ठे 30,000? अकल के नाखून लो लड़के, तुमने क्या नई गाड़ी खरीदनी है या कौन से कपड़े लेने हैं जिनमें सोने और चांदी की तारें लगी होती है, वो कपड़े खरीदेगा? ये बद्दा का दौर खत्म हो गया है, अब वो दौर नहीं रहा कि 200 रुपए में बोस्की का सूट आ जाता था। अब तो सिर्फ 5,000 रुपए की जीन्स आती है और 10,000 रुपए गाड़ी वाला सिर्फ देखने के लेता है। कुछ भी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। खुदाया, इस बार तो मैं दे रही हूँ, रोज रोज मैं पैसे नहीं दूंगी, समझ गए ना? समझ गया। जाओ जाके मेरे पर्स में से ले लो 5,000 और मुझे सारे के सारे पैसे ना वापस मिल जाने चाहिए। जी जी जरूर, बिल्कुल पूरे दूंगा। सारा हिसाब बुला दिया, कहाँ पे थी मैं? 50,000 तो हो गए, उसकी अंगूठी के, और हाँ अब आई ना याद। मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा
तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो, घर चलो। पर घर चलकर हमें शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। अम्मी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो जाता। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही तो हो रहा है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ तक ना आती। आप लोगों ने कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ी सिवाय सुसाइड के। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम सुसाइड करो, खुदा ना करे अब ऐसा हो। अच्छा देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा, ये मेरा वादा है। आप यहाँ तो मुझसे वादा कर लेंगी और फिर घर जाकर सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तो अरबाज भी कह रहा है कि जो तुम चाहोगे वही होगा, तुम्हारे अब्बू भी कह रहे हैं। नदीम, आप बताइए ना इससे। अबू भी यहाँ मुझे समझा कर तो ले जाएंगे और घर जाकर वही करेंगे जो ताया अबू कहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा नदीम, आप अपनी बेटी को यकीन दिलाइए ना। समिया बेटा घर चलो, घर चल के बैठ के बात कर लेंगे, हर मसले का हल निकल आएगा। और घर जाकर वही सब कुछ हुआ जो आज तक होता आया है फिर। अच्छा देखो, घर जाके अब्बू अगर अपनी बात से मुकर भी जाते हैं तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हारा जो अमाउंट बनता है मैं तुम्हें ला के दूंगा। चलो अब घर चलो। बस फिर आज से घर में सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। अरे हाँ बाबा, हमारी क्या बल्कि हमारी दुल्हन की मर्जी चलेगी, है ना। चलो शाबाश, उठो अपने घर चलो। हो जाएगा ना। अब अभी भी तुम्हें टेंशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ना आपका बहुत। ओह थैंक यू। समीना आंटी घर पे नहीं है? वो उन्हें आने में देर हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं, आपको आपका कार्ड मिल गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि अम्मी जरा फिक्रमंद थी। हाँ मैं भी। मुझे उनको थैंक यू कहना है। आई रियली वांट टू थैंक हर। मैं उन्हें आपकी तरफ से थैंक्स कह दूंगी। अब आप जा सकते हैं। क्या मतलब? मुझे एक कप चाय का नहीं पूछेंगी? मेरा मतलब मैं चाय पी लेता ना, जब तक आंटी आती उनका वेट भी कर लेता। अम्मी होती तो मैं जरूर पिलाती, पर अम्मी नहीं है तो आपको बिना चाय के जाना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। वो हमारा घर और हमारा मोहल्ला इतना बड़ा नहीं कि बड़े इलाकों की रवायतें यहाँ ला सके। मैं इस वक्त घर में अकेली हूँ और आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, इसलिए आपको जाना चाहिए। I'm sorry. कबीर, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने 8 गोलियां खाई थी, उसके बाद क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। अरे पता क्या चलना था? अच्छा ये बताओ, वैसे तुमने बाकी गोलियों को क्या किया? वो तो मैंने पहले ही फ्लश कर दी थी। कबीर, मुझे कुछ हो जाता तो? मेरी मोहब्बत है ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ होने तो नहीं दूंगा। तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कबीर? अरे मेरी जान, मोहब्बत का सबूत बातों से नहीं जज्बों से दिया जाता है। तुम्हें मेरे जज्बों पे मोहब्बत नजर नहीं आती? तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही तो मैंने ये कदम उठाया है। तो बोलो, फिर कामयाबी मिली तुम्हें? हमारी मोहब्बत के बिना काम हो सकती है? अम्मी अबू अरबाज सब मान गए। अरबाज ने कहा है कि वो सारे पैसों का इंतजाम खुद करेगा, और पता है ताया अबू को तो ना आउट कर दिए। जबरदस्त। चलो फिर इस खुशी के मौके पर तुम आराम करो, फिर हम लोग कल बात करते हैं। ओके ओके बाय। ओके बाय।
लगता है कि तीर निशाने पे बिल्कुल ठीक लगा है। लगता कैसे नहीं, कमान जो मेरी थी। अरे नहीं भाई नहीं, नहीं कबीर, तुम तो मुझसे भी आगे की चीज हो, मुझसे ज्यादा होशियार हो तुम। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? जो कुछ करता हूँ सब कुछ आपसे तो सीखा। अच्छा ये बताओ कि हमारे अकाउंट में पैसे कब आ रहे? बहुत जल्द। उसकी सांसें मेरे हाथ में और उसके घर वाले उसके हाथ में। बस तो फिर ठीक है, उसकी सांसों को चलता रहने दो। जब तक उसकी सांसें चलती रहेंगी ना, हमारी जेबें भरती जाएंगी। जब हमारी जेबें भर जाए तो फिर भले उसकी सांसों को दबा दो। ऐसे ही होगा। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। कार लेने गए, घड़ी भूल है। अब घड़ी लेने जाओगे, पता नहीं क्या भूला हो। वो एक्चुअली जब मैं वहाँ गया तो बारिश हो रही थी, मैंने वो घड़ी गीली हो गई थी, मैंने इसलिए उतार के रखी थी, बस वो वहीं रह गई। पैसे खर्च नहीं करने। कबीर की फैमिली में जिस लड़की की भी शादी होती है उसका हिस्सा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है ताकि बिजनेस आगे बढ़ सके। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। ओ, तो तुम लोग घर इनके साथ आई थी? रायमा, तुम्हें तो किसी की गाड़ी में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है।